2024 में जो भी नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए उसका इस बार पक्का इलाज करना है। इस वक्त हम हथनीकुंड बैराज पर हैं और आप देख सकते हैं एक बहुत ही आलीशान और भव्य यहाँ द्वार बनाया गया है। शानदार शब्दों में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, लेकिन हरियाणा में आप लोगों का स्वागत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही प्रदेशों में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। एक तरफ तो मोदी जी आदेश देते हैं कि किसान अपना अनाज कहीं भी बेच सकता है, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का दोहरा मापदंड, हरियाणा सरकार की दोहरी नीति साफ नज़र आ रही है। इस वक्त ये किसान हैं और ये जो है बेहट तहसील का इलाका है, बेहट विधानसभा का इलाका है जो हरियाणा से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ के किसान हर साल परेशान होते हैं, हर साल उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। अब इन लोगों की मजबूरी है कि यहाँ अनाज मंडी नहीं है, और ये हरियाणा के पास में ही हरियाणा है। सामने अगर आप देखेंगे इधर ये पुल है, पुल पार करते ही हरियाणा प्रदेश है और हरियाणा की चौकी है वहाँ पर। तो हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, यहाँ काफ़ी परेशान हैं और अभी सुबह से ये भूखे प्यासे हैं। लेकिन इन लोगों को यहाँ क्या परेशानी है हम सुनाते हैं, बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी, कैसे हो? वाजिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप किसानों की हमेशा आवाज़ उठाते हैं। जी धन्यवाद। मैं सचिंदर राणा, तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। वाजिद भाई, हमारा हर छमाही का यही हाल है। हमारी जो 6 महीने में फसल पककर तैयार होती है तो हरियाणा सरकार हमें इसी तरह परेशान करती है, और यहाँ पर लगभग पूरे दिन से 100 ट्रैली के लगभग खड़ी है जो हरियाणा सरकार द्वारा रोक दी गई है। अब एक तो किसान को सही दाम नहीं मिल पा रहा, ऊपर से सरकार द्वारा किसानों का उत्पीड़न। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है, लेकिन जब किसान की फसल तैयार होती है तो किसानों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। हर 6 महीने में हमें इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलती है। भाई, हालात जो आज इस सरकार में हमारे किसानों के हैं, ये सब हमारी भी अपनी कमजोरियां है, क्योंकि जब हमारा फसल का बिकने का टाइम हो तब तो हम किसान हैं, लेकिन जब इलेक्शन का, चुनाव का समय आता है तो फिर हमें हिंदू में, मुसलमान में, राजपूत में, ब्राह्मण में, बनियों में बांट दिया जाता है। जब तक किसान कौम इकट्ठा नहीं होगी तब तक ये सरकारें इसी तरह किसानों का उत्पीड़न करती रहेगी। मैं अपने जितने भी किसान भाई हैं, मैं आपके न्यूज़ चैनल से और ये माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में जो भी नेता आपके पास वोट मांगने के लिए आए उसका इस बार पक्का इलाज करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब भी किसानों की फसल रोकी जाती है आपके बीच में कोई नेता नहीं आता। ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए आते हैं, आपसे वोट लेने के लिए आते हैं। नहीं तो हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, और आप देख लो यहाँ से वहाँ तक कितना बुरा हाल है, किस तरह किसान सुबह का भूखा प्यासा यहाँ पे खड़ा है। आज हम इस सरकार को और हरियाणा सरकार साथ साथ बीजेपी सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि हमारी समस्या का अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं करा तो जिस प्रकार हर छमाही हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, तो हमें रोड जाम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, और इसकी जो सोई सरकार है इसकी हमें आंखें खोलनी पड़ेगी। तो मेरा तो अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि हम सब किसान जाति में एक साथ इकट्ठा होकर इस सरकार का मुकाबला करें, और जब तक हम जाति में बढ़ते रहेंगे तब तक हम इसी तरह पिटते रहेंगे। अब तो सिर्फ सभी भाइयों से ये अनुरोध है, 2024 में अपना लठ मजबूत रखो, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 2 महीने हो जाए, आपके बीच में कोई नेता नहीं आने का। ये अब दिखाना चाहेंगे हम थोड़ा सा, ये देख लीजिए, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहीं तक ये किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं, और जिस तरीके से सरकार कहती है कि ना अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और मैं प्रदेश की सरकार से भी मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी से भी मांग करते हैं कि इस बेहट विधानसभा में एक अनाज मंडी होना चाहिए। यहाँ के जो किसान हैं बहुत गरीब किसान हैं और छोटे छोटे किसान हैं। जब उनकी फसलें तैयार होती हैं तो हर साल हर बार उन्हें इसी तरीके से परेशानियों
परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अनाज मंडी जो है हरियाणा के प्रताप नगर में है, जिसे खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ आसपास अनाज मंडी नहीं है और इसी वजह से हर साल हर बार जो है किसानों का उत्पीड़न किया जाता है हरियाणा सरकार की तरफ से। और आपने देखा होगा कि हरियाणा की सड़कों का भी क्या हाल है, बद से बदतर हो चुकी हैं हरियाणा की सड़कें। अनिल कुमार, कहाँ से आए? अब्दुल्लापुर से जी। तो कब से खड़े आप यहाँ? हम तो यहाँ 3 बजे से खड़े हैं, यहीं इंतजार में खड़े भाई। हरियाणा की तरफ जाने नहीं दे रहे। हरियाणा की तरफ कोई जान नहीं देता, हमें यहाँ खड़े वार्ड में। कोई धान बेच खाने कहाँ बेच खाओ, धान कहाँ ले जाने। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कुछ अनाज होता है तो वो भी बिक नहीं पाता। वो बिक नहीं पाता, पहले बात तो होना नहीं है, पर होया तो बिकता नहीं हो। जी जी जी। बस हम तो यहाँ खड़े वार्ड में। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार जहाँ की मंडी बनवाओ सरकार इधर। तो मंडी हो, और दूसरा ये जो है बयान है जो मोदी जी का कि कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, तो उस बयान पे अमल भी हो। उस पर अमल होना चाहिए, उस पर वो होना चाहिए। माल कहीं भी इसके पर मंडी सही है, मंडी बननी चाहिए। यहाँ से मंडी सहारनपुर जिले में मंडी रहनी चाहिए। तो अभी देख लीजिए बहुत सारे किसान भाई यहाँ खड़े हुए हैं और परेशान हैं। इसके पार जो है हरियाणा बॉर्डर है और यहाँ इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं और हरियाणा की जो पुलिस है, हरियाणा की जो सरकार है, पूरी तरीके से बॉर्डर सील कर दिया है, खास करके किसानों के लिए। ये देख लीजिए सुबह से इसी तरीके से परेशान हैं ये किसान। हाँ चाचा, क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल है जी। कहाँ से आए सर? अब्दुल्लापुर से। अच्छा, अब्दुल्लापुर से ही हैं आप भी? हाँ जी। कब से आए हुए? सुबह से ही होंगे? सुबह से खड़े हैं यहाँ। परेशानी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा। तो सरकार जिस तरीके से कहती है उस तरीके के काम है नहीं ना। जी। भाई का क्या नाम है? कुलदीप कहाँ से है मनदीप भाई? पटेड़। आप भी किसान ही हैं? हाँ जी। तो परेशानी है, दिक्कतें हैं किसान? हाँ जी, सुबह से भूखे प्यासे पड़े, और परेशानी कैसी हो। जी जी जी। जाने नहीं दे रहे हरियाणा वाले? ना हरियाणा वाला जाने नहीं दे रहे जी। ना, हमारी सरकार इतनी अंधी हो रही, ना कोई फैक्ट्री लगवावे, ना भी नहीं कोई है। मंडी, ना किसी चीज़ की व्यवस्था करवावे। जी। और जो है कह रहे हैं कि जी उद्धार हो रहा। उत्तर प्रदेश का योगी सरकार है, हो रहा कुछ नहीं असल में। ना कोई फैक्ट्री, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया, ना कोई मंडी। अब अगर मंडी नहीं है तो हम हरियाणा नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे फिर? बेचेंगे अपना? परेशानी है कुछ बहुत। कहाँ बेचेंगे अपना अनाज भाई साहब? बिल्कुल सही बात है। तो हमें तो मान्यवर योगी से यही निवेदन है कि भाई हमारे ज़िला सहारनपुर में किसी एक मंडी का जो है निर्माण कराएं, और जो है कुछ इंडस्ट्रियल एरिया का जैसे प्लाई फैक्ट्री है, जिससे बेरोजगार को रोजगार भी मिले, रोजगार मिल जाए, और जो है हम लोगों का उद्धार भी हो। हम हरियाणा में न जाएं। हरियाणा में जाना तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी है, नहीं तो हम क्यों जाएंगे हरियाणा में। आपकी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मांग जो है जायज़ है आपकी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देख सकते हैं आप किसानों की दुर्दशा क्या है, किसानों के हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं दोनों ही प्रदेशों में, और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस वक्त जो है हम बेहट विधानसभा में हैं और हथनी कुंड बैराज है। हरियाणा पुलिस ने पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया है और किसानों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि हम आपको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे, हरियाणा में आपको जाने नहीं देंगे। ये हरियाणा सरकार के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे इधर भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। सुबह से यहाँ लाइनें लगी हुई हैं ट्रैक्टरों की। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके योगी सरकार से, कि उत्तर प्रदेश के इन किसानों की समस्या को सुना जाए। और यहाँ पर एक अनाज मंडी का होना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस बेहट विधानसभा में, ताकि यहाँ के छोटे मोटे किसानों की जो परेशानियाँ हैं उनसे पूरी तरीके से निजात मिल सके और इन किसानों को परेशान ना होना पड़े। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।